दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 14 वीडियो कर रहे हैं। हम कंसेप्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही कर रहे हैं या इंटीग्रेशन का पार्ट है जिसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम जो ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज हुई हैं जो कि मैंने पार्ट ऑफ फर्स्ट जो इंटीग्रेशन का था उसमें मैंने ये सारी की सारी बेसिक रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। और इसके अलावा भी मैंने डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट बताया हुआ है तो उसमें भी मैंने सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टी बताई हुई हैं, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी बताई हुई है जो यहाँ पर डायरेक्ट यूज होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस में कोस 2 अल्फा अपॉन में कोस x माइनस में कोस अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कोस 2x है, ये जो कोस 2x है, ये कोस 2x है, इसको मैं लिखता हूँ 2 कोस स्केयर x माइनस में 1। ठीक है, ये वाली चीज इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा, यानी कि इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। और ये भी सेम ऐसे कैसे 2 कोस स्केयर अल्फा माइनस में 1 यहाँ पुट कर दूंगा। जो डिनोमिनेटर में है कोस x माइनस में कोस अल्फा, वो डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन ये और ये दो बच जाएंगे और 1 यहाँ माइनस का है और ये प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो इन दोनों का मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन ले लिया, कोस स्केयर x माइनस में कोस स्केयर अल्फा, ये मेरे पास आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, कोस x माइनस में कोस अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सेकंड अप्लाई होगी वो ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर को क्या लिखता हूँ, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ठीक है, मैंने वही किया, कोस x माइनस में कोस अल्फा और कोस x प्लस में कोस अल्फा, अपोन में मैंने ये कर दिया कोस x माइनस में कोस अल्फा। बाहर 2 है ही है, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया। तो कोस x प्लस में कोस अल्फा, यानी कि ये 2 बाहर रहेगा, कोस x प्लस में कोस अल्फा मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को पता है वो साइन x होता है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये कोफिशिएंट है, इसके साथ केवल x आ जाएगा क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास और प्लस में c, बाहर 2 था ही। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन टेंजेंट x प्लस में कोट x का होल स्केयर। अब एक बात याद रखो, a प्लस में b का स्केयर आपको पता होना चाहिए, होल स्केयर a का स्केयर प्लस में b का स्केयर प्लस में 2ab, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो इंप्लीमेंट कर दिया, टेंजेंट स्केयर x प्लस में कोट स्केयर x प्लस में 2 टेंजेंट x और कोट x। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, ये टेंजेंट x और कोट x ये 1 के बराबर होता है, क्योंकि देखो टेंजेंट x और कोट x, टेंजेंट x कोट x को क्या लिख सकते 1 बाय में टेंजेंट x, तो ये आपस में कट जाता था इसलिए ये 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या किया, ये जो 2 है इसको मैंने ब्रेक डाउन किया, 2 को 1 प्लस 1 लिखा, तो 1 तो एक तो इसके साथ ऐड कर दिया और एक 1 इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि क्या हो गया 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर x और 1 प्लस में कोट स्केयर x, और प्लस में यहाँ एक चीज और आएगी, यहाँ पे 2 और आएगा, 2 तो हमने इसमें ऐड कर दिया, सॉरी, हमारे पास यहाँ dx और आएगा, dx और लगाना है क्योंकि 2 तो यहाँ चला गया, 1 इधर ऐड हो गया, 1 इधर ऐड हो गया, तो 1 इधर ऐड हो गया, 1 इधर ऐड हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है मैंने पहले ही बताई है, 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर x, इसको लिख सकते हैं हम सीकेंट स्केयर x। ठीक है, 1 प्लस में कोट स्केयर x, इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्केयर x। तो वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पुट कर दी। अब 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर x की जगह सीकेंट स्केयर x और इसकी जगह कोसिकेंट स्केयर x। अब सीकेंट स्केयर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टेंजेंट x, और कोसिकेंट स्केयर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट x, और प्लस में c और कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास ये सेकंड जो मेरे पास क्वेश्चन था वो मेरे पास पूर्ण रूप से सोल्व हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या देता है, साइन रेज टू पावर 6x प्लस में कोस रेज टू पावर 6x, 6 सॉरी साइन रेज टू 6x प्लस में कोस रेज टू 6x अपॉन में साइन स्केयर x और कोस स्केयर x, ये दिया हुआ है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, दोनों को ब्रेक कीजिए आप। तो इस दोनों को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, साइन स्केयर का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको कोस स्केयर का क्यूब लिख सकता हूँ, डिवाइड में साइन स्केयर एक्स और कोस स्केयर एक्स, ये ऐसे कैसे लिखा मैंने। अब इस पे जो प्रॉपर्टी आपने इंप्लीमेंट करनी है वो ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है। ये मैंने एल्जेब्रिक के कंसेप्ट जब मैंने करा रखा है 10th क्लास वालों को, उसमें सारी की सारी मैंने 3 एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारी की सारी आइडेंटिटीज हैं एल्जेब्रिक की, उसको आप देख सकते हो। ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस में बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए प्लस में बी। यही चीज इस पे इंप्लीमेंट कर दो, इस पे ऊपर वाले पे। जब मैंने इस पे इंप्लीमेंट की तो ए के प्लेस पे ये है और बी के प्लेस पे ये है, ये ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है। तो आप क्या करोगे, ए के प्लेस पे यानी साइन स्केयर एक्स प्लस में कोस स्केयर एक्स माइनस में उसका होल क्यूब,
होल क्यूब माइनस में 3 a और b, यानी कि a और b लिखना था, a और b लिख दिया, और इंटू a प्लस में भी a लिख दिया, ठीक है। और जो अपॉन में था वो ऐसे कैसे साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अब ये तो होता है 1 के बराबर, ये प्रॉपर्टी होती है 1 के बराबर, ये भी होता है 1 के बराबर। तो अब ऊपर न्यूमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा न्यूमिनेटर में रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास ये रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये रह जाएगा, और dx आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 1 के डिवाइड में ये दोनों करने हैं, ये दोनों 1 के डिवाइड में करने हैं। अब 1 के डिवाइड में दोनों करोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स और 1 बाई में कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 बाई में साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया। 1 बाई में कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सिकेंट स्क्वायर एक्स आपने लिख दिया, यानी कि इसके बटे में ये करके लिख दिया। और जब 3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के बटे में ये करोगे, ये डिवाइड में करोगे, यानी कि इसके बटे में, यानी कि इसके डिवाइड में ये करोगे, तो केवल 3 बचेगा, वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का, और dx। अब क्या करो, अब आप सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को ऐसे कैसे लिखो, और -3 को ऐसे कैसे, और dx, और इस सारे का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कोसिकेंट और टेंजेंट एक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया मैंने, माइनस का 3 dx। क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानता हूँ, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास सुनो, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स, और उसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये से कट जाएगा, तो 1 बाय में कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यानी कि इसके प्लेस पे मैं सिकेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसके स्थान पर ये सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में ये 3 इंटू में इंटीग्रेशन 1 का dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का कोट एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा टेंजेंट एक्स। इसका ये 3 ऐसे कैसे, साथ में इसका 1 का करोगे तो हमारे पास क्या है, एक्स आ जाएगा, और प्लस में सी। हमारे पास ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कोस एक्स dx। अब ये साइन इनवर्स को ऐसे कैसे लिखो, और इसको ब्रेक कर दो। देखो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई है, साइन 90 माइनस में किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस में ए किसके बराबर होता है, टेंजेंट 90 माइनस में ए, कोसिकेंट 90 माइनस में ए, सिकेंट 90 माइनस में ए। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, साइन 90 माइनस में ए, ये किस समझे, पाई बाय में 2 माइनस में एक्स। इसके प्लेस पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं दोबारा कन्वर्ट करूंगा तो दोबारा वापसी कोस एक्स आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन कट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, पाई बाय में 2 माइनस में एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। अब पाई बाय में 2 के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके साथ एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय में 2, और साथ में प्लस में सी। तो यानी कि हमारे पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों चारों के चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मैंने यूज किया है, और फिर कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रूल्स जो कि इंटीग्रेशन के हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बताए थे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल पे मैं बेटर से बेटर वीडियो डाल पा रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और आप इसको वॉच कर रहे हो। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक का वीडियो जरूर देखा करो। जब आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा वर्क लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बाद में आप 2-3 महीने बाद जब आप इस कंसेप्ट पे दोबारा वापसी आओगे तो आपको ये फिर भी आपको माइंड में सेट रहेगा। इसलिए कहता हूँ मैं बार बार इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए, और बार बार कॉपी पे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।